मेरे भारत के 85 मूल निवासी बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, एक गीत और जा रही है। स्वाभिमानी कौम भारत की सबसे बड़ी यादों कही जाती थी। हमरे आजा बतौला हमसे कि हम कहली बाबा कहाँ कहाँ गयल हवा। कहला कि 3 दफे तो हम आजमगढ़ गए। हमरे घर से आजमगढ़ का दूरी 10 किलोमीटर ही है। ये बता रहा हूँ कि यादव समाज कितना भोला भाला और कितना स्वाभिमानी कौम था। कहला 3 दाई आजमगढ़ गए और 1 दाई उत्तर प्रदेश गए। हम समझ गई नहीं, चूंकि हम तो लड़के रही। हम कहीं आऊ कहाँ गईला। कहना 1 दाई गोरखपुर गए, तारीख रहल वही में। तो हम कहीं जब भारत आजाद भय तो तुम तो जानत रहल होबा। कला हाँ हम जानत रही। हम कहीं कि भारत सुराज हो गया, भारत सुराज हो गया। लेकिन उनके अंदर वो ताकत रहे, 1 लाठी हैंच के भैंसा के रख दें तो दिन भर पोखरी से बहरे ना निकले। ये हैसियत थी। लेकिन 3% चुरकीधारियों के चक्कर में आपने पूरे स्वाभिमान को आज खत्म कर दिया। आपने ललई यादव को जानने का प्रयास नहीं किया। आपने पेरियार रामास्वामी नायकर को जानने का प्रयास नहीं किया। आपने कभी ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले को जानने का प्रयास नहीं किया, जिसका रीजन आपके सामने है। जिस ब्राह्मण की महिला का मूत्र यादव की चुरकी कटवा करके छिड़क दिया गया हो। आप तो सभी लोग जानते हैं कि अमान हिंदू है। अब एक जगह गए लली न्योता में, बताई ना कौन जगह रहल। वहाँ सब लोग कहत तू तो मर्दवा हिरना के खाली चक्कर में पड़लवा हिंदुअन के। तू खाली हिंदुन के चक्कर में हवा, हिंदुन के बर्बाद करत। इन गोजरों को पता नहीं कि हिंदू का मतलब क्या है। ये आँख और मुंह कान सब बंद करके खाली मुलुल मुलुल पगला नहीं ताकल। न इनको सनातन के बारे में पता है, न इनको हिंदू के बारे में पता है। सनातन शब्द कब आया? जब ललई यादव के मुकदमा पर सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में स्टेटमेंट दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू गाली शब्द है। तब बिल्कुल कहला अब का कहल जा तो कहला कि एक धर्म बचल हो, सनातन। सनातन धर्म बुद्ध के द्वारा बनाया गया था, सत्य पर आधारित सनातन धर्म। अभी मूल निवासी भुलाए गए, वही में लिया के हिंदू और वैदिक धर्म घुरेज के बस कहा कि अब हमान सनातनी है। इन्हन के दिमागवा कितना है जब गोबर पूजत होता है, वहू के मान ली है। तो खास तौर से मैं दुनिया को क्यों जाऊं, मैं अपने परिवार में, मैं अपने यादव समाज के लोगों में आज जितना स्वाभिमान मेरा खतरे में है, मैं उस दर्द को आपके बीच में रख रहा हूं। लाइन हमारी कह रही है, तू भी मरता ये यादो, जबले अही रहला तबले ठीक रहला। जब यादव बनला आ यादव के आगे माधो लगल, तब से ये दिमाग से विकलांग बना दिए गए। जबले अही रहो केहू के पूछा ना कहाँ बस हम ही जवन तवन की आई, यहाँ से निकला तो सीधे रायमून जाए। ये बदे बतावत है आज का यादव हिरण के स्वाभिमान को खतरे में डाल दिया। ब्राह्मणों के पीछे घूम घूम करके सत्ता के लोभ में
अपने व्यक्तिगत सम्मान के लोभ में। लेकिन आज पूरे भारत के, पूरे प्रदेश के समस्त यादवों का सम्मान खतरे में पड़ गया। क्या है? डूबी मरता ये यादो शर्म के कराना हो, शर्म के आज पूरा जगा हुआ समाज सवाल कर रहा है। कहिया स्वाभिमान जागी, कहिया स्वाभिमान जागी, पूछेला वतनवा हो, कहिया स्वाभिमान जागी, पूछेला वतनवा हो। डूबी मरता ये यादो शर्म के करानावा हो। ये कोई नई घटना नहीं है, ये जोड़ा रहा हूं कि यादवों का स्वाभिमान ब्राह्मणों के द्वारा कब कब खतरे में डाला गया और इन्हें ठोक ठोक करके क्यों सुताया जाता है। इसके पहले एक घटना हुई थी। क्या था? कुर्सिया कलेश जी के सोना जब धोइलिए भैया, काहे ना फौलादी सीना तुहरो धइलिए भैया। चुपचाप बैठ गईला, चुपचाप बैठ गईला अपने भवानावा हो, चुपचाप बैठ गईला अपने भवानावा हो। डूबी मरता ये यादो शर्म के करानावा हो। अखिलेश यादव की कुर्सी गौमूत्र से धोई गई, गंगा जल से पवित्र किया गया। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आवास छोड़े तो गंगा जल से धोआ कर गौमूत्र छिड़का गया। लेकिन आज एक यादव कथा वार्ता वाचक को अब गंगा जल और गौमूत्र ना, भाभी मूत्र से उसे पवित्र किया गया। कब तक ये अपमान झेलोगे उनके पीछे? मैं जो कह रहा हूं इसे मान लीजिए, अब दोबारा कोई समझा नहीं पाएगा। अगर नहीं समझ पाए तो 2025 है, आज ठीक 100 साल हो गया है आपको हिंदू बने। 1925 में आपको हिंदू बनाया गया, 2025 चल रहा है, 100 साल हो गया। अब ये लगातार अपनाए हुए हैं कि अब ढेर जाते है, अब इन्हन के जल्दी सूत्र बनावा, उन्हन के पगलपन ही सवार हो। तुम लोगन बात के समझ ना पावत हुआ, क्योंकि खून इनका भारत से मैच नहीं करता। इसलिए कह रहा हूं, दूसरी लाइन है, यही बात मन बड़ी बनल सुना झलकारी हो।
मारी हो। मारी मारी लातावा से, मारी मारी लातावा से तोड़ल बदानावा हो। डूबी मरता ये यादो शर्म के करानावा हो। एक यादों का मामला नहीं है। शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज से लेकर के आजादी के बाद जब प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र जी हुए तो देश के ब्राह्मणों ने अनशन कर दिया कि हम डॉक्टर राजेंद्र कुर्मी समाज के हैं, ओबीसी समाज का मतलब शूद्र समाज के हैं, हम इनको राष्ट्रपति स्वीकार नहीं करेंगे। जगह जगह इन लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। नेहरू जी समझाने गए, क्या दिक्कत है? कहला शूद्र राष्ट्रपति बनी भारत में, कहला तब कहला कि ये ना मनाई, कहला तो कैसे मनाई, कोनो दवाई बतावा। कहला एक दवाई हो कि 101 ब्राह्मणन का चरण डॉक्टर राजेंद्र धोवें, ओके चरण अमृत समझें, मने वो अपने पैर की धुआई को अमृत बताते हैं और उसको डॉक्टर राजेंद्र पिएंगे, पूरे राष्ट्रपति भवन में छिड़केंगे, तब उनके हम मानल जाए कि नहीं राष्ट्रपति के कुर्सी पर ही बैठ सकला। समझा रहा हूँ, बात बुरी लगती होगी, बुरी तो उसको लगेगी जो दिल और दिमाग से विकलांग होगा, जिसको समझने की क्षमता नहीं है। फिर लाइन कर रही है, हमारे दो भाइयों को, दो यादव भाइयों को जो भगवान कन्हैया की कथा कहने गए थे, भगवान कन्हैया की कथा कहने पर क्या किया गया उनके साथ? ब्राह्मण का मूत्र दिए देहिया पर डारिए भैया, गोड़ावा मझारिए भैया, माथावा मुड़ा के कैले, माथावा मुड़ा के कैले भरिया पमाना हो। डूबी मरता शर्म के कराना हो। आप ब्राह्मण को अपने दरवाजे बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, गोड़ दबाते हैं, मड़वा में वो आपको गाली देता है संस्कृत में, मड़वा में आपकी बेटी को गाली देता है वो संस्कृत में, लेकिन सब कुछ सुन करके 4000 5000 रुपया दे करके आप भेजते हो। वो भी 9 महीने में पैदा है और हमारे दोनों यादव भाई भी 9 महीने में पैदा। लेकिन इन भाइयों का इतना बड़ा अपमान इन लोगों ने क्यों किया, और इस हिसाब को यादव समाज को लेना पड़ेगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम मार झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं कि आप भी उनके ऊपर गौमूत्र छिड़को, क्योंकि आप भारत के मूल निवासी लोग हो। भारत के लोगों के अंदर तहजीब है, मानवता है, समता है, भाईचारा है,
सिर्फ इसके बदले में पूर्ण रूप से आप उनका प्रत्याग कर दो। पूर्ण रूप से आपने अगर उनका प्रत्याग कर दिया, शादी में, विवाह में, घर भोज में, बरही में, तिरही में आपने बुलाना उन्हें बंद कर दिया, तो इस अपमान का बदला आपने ले लिया। अगर बुला करके उनसे आप मुक्ति करा रहे हैं तो इसका मतलब कि अभी भी अपमानित होने के लिए आप तैयार हो। फिर लाइन कर रही है, चौथी लाइन क्या कहती है? बीमारी यादव समाज में का हो, फ्री में ये आदमी बनने के तैयार ना, ये मानव बनने के लिए तैयार नहीं है, ये यादव भी बनने के लिए तैयार नहीं है। ये छतरी बने जाते हैं, जैसे जाना था कि उनमें बड़का बड़का गुलाब जामुन मिली, गप गप खाई है। ये छतरी के चक्कर में हो कि नहीं हमारे छतरी बन गई। पढ़ते तो ये है नहीं और पढ़े लिखे भी गोबरा गए हैं। लाइन हमारी कह रही है, सुनिए। सूत्र नहीं आपने के याद मान छत्री हो, याद मान मोछिया पैठन दे के कहाँ गोत्रात्री हो, मान मूल निवासी नाही, मान मूल निवासी नाही, पढ़ी के पुराना हो, मान मूल निवासी नाही, पढ़ी के पुराना हो, डूबी मरता या तो शर्म के कराना हो। जय हो। इनके जब मड़वा में पंडित जी पूछल, यादव जी बतावा गोत्र कवन है, कहना हमान अत्री गोत्र का। अत्री गोत्र का इतिहास खोजोगे तो ब्राह्मणों से चला है, अत्री गोत्र बनने का प्रयास करोगे तो विदेशी कहे जाओगे, क्योंकि ब्राह्मण भारतीय नहीं विदेशी है। तो डीएनए बता चुका है। अत्री मुनि का इतिहास जरा कायदे से खोज लेना। ये 5 फेल चुरकीधारियों का ज्ञान लेकर के चलोगे तो फंस जाओगे। जो मैं कह रहा हूं उसे मान लो। कमेंट बॉक्स में बता देना, मन्नत रिकॉर्डिंग सेंटर की ओर से एक गीत जा रही है। मूल निवासी बहुजनवासी चैनल पर जवन न समझ में आवत तो फोन करके पूछ लिया लोगों। हम इन्हों के पूरी कुंडली लेके गोलिया के बैठे ने हिट सी केस वाली हाई लाइन कहत हो का हो। छोड़ के पखंड नहीं करला इरादा हो, काहे छोड़ के मन कराला, काहे ना छोड़ पावत ना। ये बदे इनके दिमाग में टेकअप का गया है कौन चीज। काल कन्हैया बात पूरी खन कताता हो, झूमे झूमे छालियन के, झूमे झूमे छालियन के, चूमेला चराना हो, डूबी
शर्म के कराना हो। आखिरी लाइन है, आखिरी चेतावनी है। हमारे ही समाज के थे परम सम्मानित स्वर्गीय श्री पेरियार ललई यादव जी। आखिरी लाइन जा रही है समाज को समझाने के लिए, यादव समाज को समझाने के लिए ललई यादव जी ने 39 बीघा जमीन बेच दिया, सब कुछ समाज को समर्पित कर दिया। लेकिन यादव कन्हैया को जान गया, राम को जान गया, ब्रह्मा विष्णु को जान गया, लेकिन ललई यादव को नहीं जान पाया। लाइन हमारी कह रही है, ललई सिंह यादव जी से नेहा ना लगावला हो। देखा तू सुनावाला हो। कभी सूरज भान जी के, कभी सूरज भान जी के मानिला कहाना डूबी मरता यादो शर्म के कराना हो। डूबी मरता यादो, डूबी मरता सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद, जय संविधान, जय भारत, जय जोहार।